एक बार कोई आप भी हो एक बार कोई निकलम ओ तो हम आप पर निकालो तो यहाँ लगा यहाँ जाना है ना वहाँ ना लगा जो ना अंदर जो ना धन लक्ष्मी पापी के भी हो संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दारा पत्नी सुत लड़का बेटा धन लक्ष्मी ये पापी के घर में भी होता है। डकैत लोग इकट्ठा करता है लूट करके धन संपत्ति, उसका भी बीवी बच्चा पत्नी सब कुछ है, लेकिन वो कहलाता क्या है? डकैत, चोर, डकैत, पापी, पापी कहलाता है। कि गोस्वामी जी कहते हैं रुपया पैसा धन दौलत पत्नी सब कुछ जिसके पास है वो तो ठीक है, लेकिन वो धार्मिक पुरुष नहीं कहलाया, धर्मी नहीं कहलाया। तारा शुद्ध धन लक्ष्मी पापी के भी हो संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ संत मिलन और हरि कथा, भगवान का भजन यदि उसके जीवन में जिसका जुड़ गया वो धन्य हो गया। इसलिए आइए, जैसे हीरा अंगूठी में हीरा, जैसे हीरा अंगूठी में हीरा, वैसे ही हीरा में मोहन और मोहन में मीरा। कुछ लोग कहते थे मीरा दीवानी हो गई, बर्बाद इस बेचारी की जवानी हो गई। कुछ लोग कहते नाक ये उल्टी कटाएगी, कुछ लोग कहते कि ये बैकुंठ जाएगी। दुनिया की बात मीरा ने सब सुन के सहती थी, लेकिन किसी को बदले में कुछ भी ना कहती थी। मीरा संतों के संगत में रातें कई काटे, मीरा की आदत देख के राणा बहुत डांटे। राणा की बात मीरा पे बर्बाद खुल गया, मीरा को मरवाने पे सुन लो राणा खुल गया। कसवाना चाहा सांप से बेकार हो गया, मीरा के गले सांप जाके हार हो गया। मीरा को मरवाने पे राणा ना किया कसर, भेजा कब एक कटोरे में राणा सुनो जहर। मीरा को जब कटोरा भेजा गया विष का प्याला, तो मीरा क्या कहती है? भक्तों के जीवन में कसौटी आता है, हृदय आसन पे आई के, हाथ में कटोरा है और मीरा कहती है कि हृदय आसन पे आई के आसन ले हूँ जमाए, और देत रहो दर्शन विमल मुरली मधुर बजाए। और क्या कहती है मीरा? आ जाओ हरि आ जाओ, बड़ी मुश्किल की है घड़ी आ जाओ।
जग के मारे हूँ बेसहारे तेरे शरण में आए रे, जग के मारे हूँ बेसहारे तेरे शरण में आए रे, तेरे बिना है दीन दयालु को हमें अपनाए, लाज राग है दया हमारे दया शंकर अग्रवाल जी की तरफ से 50 रुपये का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा इस पर बनी रहे। आप जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे गांधी श्रामपुर में शिक्षा में इतना ये भगवान को प्रसिद्धि दी है कि कहना नहीं, और भी आगे बढ़े। तुम्ही दाता हो अंतर्यामी हो, तुम्ही सारे जगत के स्वामी हो, तुम्ही हिरणाक्ष को मारे भगवन और धरती को उबारे भगवन। लाज प्रहलाद की तुमने राखी, हिरण्याकश्यप को मिटाए श्रीहरि। गोद में ध्रुव को बैठाने वाले, गोद में ध्रुव को बैठाने वाले, जिंदा ही स्वर्ग पठाने वाले, जिंदा ही स्वर्ग पठाने वाले। सोचता क्या था जालम धर्म मन में, दीनता तूने दिखा दी रंग में। जाता ना चक्र सुदर्शन खाली, काट कर रख दिया दानव माली। आजा अनाथों के नाता जा, लेके लक्ष्मी के साथ आजा। आजा अनाथों के नाता जा, लेके लक्ष्मी के साथ आजा। दर्शन दिखा दो, बिगड़ी बना दो, बैठा हूँ याद लगाए, बैठा हूँ याद लगाए। लाज राग है दया मारे हूँ बेसहारे तेरे शरण में आए रे, तेरे बिना है दया करके मैं तो नर हूँ तुम नारा
सुंदर जोड़ा, करूँगा झगड़ा मैं थोड़ा थोड़ा, करूँगा झगड़ा मैं थोड़ा थोड़ा। मैं हूँ बालक तो तू पालनहारा, मैं हूँ पापी तो तू तारनहारा। बना के मुझको नाश करते हो, बना के मुझको नाश करते हो, ये काम तुम तो खास करते हो। कितना तुम तो और बदलोगे, देखना है कि कब संभालोगे। बना के तुम मुझे थक जाओगे, देखना एक दिन पछताओगे। तेरा दरबार हम न छोड़ेंगे, आज अपना यहीं सर फोड़ेंगे। तुम इस दुनिया में लाए हो मुझे, और मुसीबत में फंसाए हो मुझे। बता मैंने क्या कसूर किया, बता भगवान में क्या गुरूर किया। खिलौना हम है तेरे हाथों के, कहानी हम है चंद रातों के। मेरी दुनिया में क्या हिसाब रहा, कभी अच्छा कभी खराब रहा, कभी अच्छा कभी खराब रहा। मैं तो घबरा गया जमाने में, बुला लो अपने कारखाने में, बुला लो अपने कारखाने में। दुखी कुलदीप पे तुम तरस खाओ, दुखी कुलदीप पे तुम तरस खाओ। कोई रक्षक नहीं अपना आओ, कोई रक्षक नहीं अपना आओ। भूल न जाना दया दिखाना, भूल न जाना दया दिखाना। पीढ़ी मेरी बन जाए मेरा रात है दया। जगे मारे हुए सहारे तेरे शरण में आए, तेरे बिना है जगे मारे हुए सहारे तेरे शरण में आए, तेरे बिना है दया कर वृंदावन बिहारी लाल की। एक भजन और ये बात है राम और लक्ष्मण को जब उठा के ले गया यही रावण, उस समय की बात है। किसी को कोई अता पता नहीं लगा कि कौन ले गया। अचानक देखते राम लखन गायब। और हनुमान जी को कहा गया है पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान के वो धाम है। यही रावण जब ले गया राम और लखन को उठाए,
यही रावण जब ले गया राम और लखन को उठाए, उसी समय की बात है देता हूँ मैं बता। तो राम और लखन को ढूंढने, राम और लखन को ढूंढने हनुमान झट गए। राम और लखन कारवा बजा कारवा। राम और लखन को ढूंढने हनुमान झट गए, हुई शाम तो एक वृक्ष पे हनुमान सट गए। उस वृक्ष पे गिधनी से जब गिद्ध लिपट गए, हनुमान जी जब चले तो वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। देखते हैं उस वृक्ष पे गिद्ध और गिद्धनी रहा करती थी। तो गिद्ध और गिद्धनी में बात हो रही है। क्या हो रही है? बोली वो गिद्धनी गर्भवती मेरा दिल उचट गए। गर्भवती जो गिद्धनी थी वो कहती है, बोली वो गिद्धनी गर्भवती मेरा दिल उचट गए। मुझे मांस चाहिए, मुझे मांस चाहिए, दिल औरों से हट गए। गिद्धनी कहती है कि मांस खाते खाते मेरा दिल उचट गया, तो विशेष मांस खाना चाहती है। किसका? बोला वो गिद्ध पत्नी से होती हो क्यों हताश, धीरज धरो, धीरज धरो, करूंगा तुम्हारी मैं पूरी आस। कल जाऊंगा सुबह को यही रावण के पास। गिद्ध कहता है पत्नी से, और मांग कर ला दूंगा तुझे, और मांग कर ला दूंगा तुझे यही रावण, और मांग कर ला दूंगा तुझे राम और लखन का मांस, क्योंकि बलि दिया जाएगा राम लखन को। और मांग कर ला दूंगा तुझे राम और लखन का मांस। ये बात तो हनुमान के, ये बात तो हनुमान के कानों में अट गए। हाँ, बात तो हनुमान के कानों में अट गए। राम लखन को हनुमान झट गए। ये बात जब सुने तो वहां से चले हनुमान। पाताल नगर द्वार पे बैठा था एक दरबान। दरबान बोला क्यों गुस्सा जाता है रे नादान। ये बात जब सुने तो वहां से चले हनुमान। पाताल नगर द्वार पे बैठा था एक दरबान। दरबान बोला क्यों गुस्सा जाता है रे नादान। इतना कहा और दरबान बोला क्यों गुस्सा जाता है रे नादान। इतना कहा और लड़ने पे दोनों वे डट गए।
हनुमान कौन था, उसका क्या परिचय है नाम मकर ध्वज मेरा, मैं द्वारपाल हूँ, मैं तेरे जैसे मूर्खों के खातिर तो काल हूँ। दरबार कहता है हनुमान जी से, मैं है नाम मकर ध्वज मेरा, मैं द्वारपाल हूँ, मैं तेरे जैसे मूर्खों के खातिर तो काल हूँ, ताकत की दौलत से मैं तो माला माल हूँ। वाह भाई, बहुत ताकत है आपको, क्योंकि इसलिए ताकतवर अपने को महसूस कर रहा है। कहता है कि दादी है मेरी अंजनी, दादी है मेरी अंजनी, बजरंग का लाल हूँ। इतना जो हनुमान जी सुने, इतना कहा, ये बात तो हनुमान के कानों में अट गए। हनुमान जी पीछे हट गए। हनुमान जी ने कहा पहले परिचय बताओ, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे तो हनुमान के बेटे हो, मुझको तो पता ही नहीं है, बताओ। तो हनुमान के तुम बेटे हुए कैसे बताओ, तुम सारी बात आज जरा हमको बताओ। तो बोला मकर ध्वज सुनो सुनते ही जाओ, किस्सा सुनाया सारा तो बजरंग कहा आओ, किस्सा सुनाया सारा तो बजरंग कहा आओ। ये संक्षेप में यहाँ पर, और उसकी कथा अलग है, संक्षेप में बता दिया ऐसे ऐसे हम आपके पुत्र हैं। तो बाप बेटे दोनों बोले कि तुम भी किसी का दरबान है, मैं भी किसी का दरबान हूँ, तुम भी अपना काम कर रहा है, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। अब दोनों की यहाँ पर देखो कौन जीतता है कौन हारता है। बाप बेटे दोनों गले से लिपट गए, बाप बेटे बाप बेटे दोनों गले से लिपट गए, बाप बेटे दोनों गले से लिपट गए। राम राम लखन पसंद हनुमान कहा बेटा फर्ज भूल ना जाना, हनुमान कहा बेटा फर्ज भूल ना जाना। जरा सामने बैठा, सामने बैठा, हे प्रकाश सामने सामने बैठ, सामने सामने बैठ, सामने। हनुमान कहा बेटा फर्ज भूल ना जाना, मैं अपना निभाता हूँ तुम अपना निभाना। इतना कहा और लड़ने लगा सिंह समाना। ये भजन, इस तरह का भजन कम से कम तो 50 होगा। ये लिखने वाले हैं गिरिडीह के स्वर्गीय कुलदीप सोला जी। जितने भी भागवत महापुराण और न जाने कितने ग्रंथों की वो इस तरह से वो लिख के रखे हुए हैं। और हरिप्रसाद बुल स्वर्गीय हरिप्रसाद बुलबुल जी गाते थे। थोड़ा बहुत हम लोग कोशिश कर रहे हैं, डेगा डेगी दे रहे हैं चल गाने की, क्योंकि अमर जो लेखनी है ये मिट नहीं जाए। हनुमान ने कहा बेटा फर्ज भूल ना जाना, मैं अपना निभाता हूँ तुम अपना निभाना। इतना कहा और लड़ने लगा सिंह समाना। हनुमान के हाथों से मकर ध्वज का बंधाना, हनुमान के हाथों से मकर ध्वज का बंधाना। और फाटक वहाँ का तोड़ के, फाटक वहाँ का तोड़ के हनुमान डट गए। फाटक
आवाज सुन के दानव कुछ आके अड़ गया और आके हनुमान से दानव झगड़ गया। समझो कि रामदूत के फेरे में पड़ गया। सुंदरकांड में कहा गया है कि कछु मारे सी, कछु मर्दे सी, कछु मिलिए सी धर धूर, कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। कछु कछु 4 बार आया है। इसका मतलब है कि 100 सिपाही आया था लड़ाई में। कछु मारे सी मैंने कछु को मार दिए, मतलब 25% को मार दिए। कछु मर्दे सी और 25% को रगड़ दिए, मसल दिए। कछु मिलिए से धर धूर, 25 को जमीन में गाड़ दिए और 25 को छोड़ दिए। तो हनुमान जी से पूछा किसी ने छोड़ क्यों दिए? बोले कि हम यहाँ अपने साथ तो किसी को लाए नहीं है, तो रावण के पास जाएगा कौन? जाके कहेगा कि बंदर कौन है सो, तो उसी के सिपाही से अपना काम बनाते हैं हनुमान जी। आवाज सुन के दानव कुछ आके अड़ गया और आके हनुमान से दानव झगड़ गया। समझो कि रामदूत के फेरे में पड़ गया। मारा पटक पटक के सिर धूल में रगड़ गए। अरे सर घूमा किसी का पेट फट गए। 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 राम पाताल नगर को तब बजरंग चला गया। पाताल नगर को तब बजरंग चला गया। बन करके महाकाली सब प्रसाद खा गया। तब राम लखन जाना कि हनुमान आ गया। पाताल नगर को तब बजरंग चला गया। बन करके महाकाली सब प्रसाद खा गया। तब राम लखन जाना कि हनुमान आ गया। फिर अपना करिश्मा रणबंका दिखा गए। फिर अपना करिश्मा रणबंका दिखा गए। और मारे गदा से जिसको जमी पे वो पलट गए। मारे गदा से जिसको चलने लगा राम जी का बांध। हनुमान जी वो नहीं कर दिया। उसके बाद में तो फिर दुकानदारी चालू हो गया। फिर कहना क्या, जब चलने लगा राम जी का बांध, फिर उठ नहीं सका जिसको मारा था हनुमान। कुछ देर में पाताल नगर हो गया शमशान। फिर कहना क्या, जब चलने लगा राम जी का बाण, फिर उठ नहीं सका जिसको मारा था हनुमान। कुछ देर में पाताल नगर हो गया शमशान। मारा गया यही रावण, मारे गए नादान। मारा गया यही रावण, मारे गए नादान। पाताल का नक्शा
पाताल का नक्शा तो औरंग पलट गए, पाताल का नक्शा तो औरंग पलट गए, पाताल तब राजा मकर ध्वज को बनाया, पाताल का तब राजा मकर ध्वज को बनाया, मेघनाद कुंभकर्ण रावण को मिटाया, श्री राम जी लंका में की दानव को सफाया, श्री राम जी लंका में की दानव को सफाया। रावण के बंदियों को प्रभु, रावण के बंदियों को प्रभु मुक्त कराया, और राज विभीषण को प्रभु देके हट गए, राज विभीषण को देके हट कहते हैं, क्या लिखते हैं? श्री राम दूत दुष्टों से कब डरते हैं कुलदीप, श्री राम दूत दुष्टों से कब डरते हैं कुलदीप, हम शाम से जीते हैं और मरते हैं कुलदीप, जो आए शरण प्रभु के वो तरते हैं कुलदीप। श्री राम दूत दुष्टों से कब डरते हैं कुलदीप, हम शान से जीते हैं और मरते हैं कुलदीप, जो आए शरण प्रभु के तरते हैं कुलदीप। हनुमान जो भी करते हैं, हनुमान जो भी कहते हैं, कर देते हैं कुलदीप। मेरे हौसले से दुश्मनों के, मेरे हौसलों से दुश्मनों के सीने फट गए, मेरे हौसले से सीने फट गए। हमारे राजेंद्र भैया बैठे हुए हैं। राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम राम राजा खिली
मलयाचल की सूची शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिरी न झिरी। भजले हरि नाम हरे रसना भजले 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 हरि नाम हरे रसना प्रियंक समय मेरी नहीं। राजा राम 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 सीता राम राम जितना भी रामायण गीता महापुराण भजन कीर्तन कर लें, लेकिन आप 2 बात याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं, 2 बात। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में 2 बात यदि आप याद रखेंगे, समझिए आपका जीवन धन्य हो गया। क्या है? हाँ चले चले, उससे बात नहीं है। 2 बातों को मत भूलो, 2 बातों को मत भूलो, जो चाहो कल्याण। 2 बातों को मत भूलो, जो चाहो कल्याण। पहले अपनी मौत को पूजे श्री भगवान का इसलिए कहा गया है पहला नंबर में कि मौत को यदि याद रखेंगे तो कभी गड़बड़ आपके जीवन में नहीं होगा। हमको मरना है तब तो फिर तो याकड़ किस काम का, लेकिन मौत को भूलने के बाद ही गड़बड़ होता है। इसलिए भागवत में कहा गया है पहले मौत से शुरू होता है भागवत, और भगवान का भजन। ये 2 चीज़ याद रखेंगे, जीवन में कभी आपका अनिष्ट हो नहीं सकता है, आपका अमंगल हो नहीं सकता है। 2 वस्तु जरूरी। इसलिए बहुत ही सुंदर भजन कीर्तन ये आप हमारे ओम प्रकाश भैया नीरज अग्रवाल जी ने रखा, बहुत तन्मयता के साथ। आप देखिए भजन मंडली बैठे हुए हैं, भजन करने वाले बैठे हुए हैं, श्रोता है, और जो अच्छा श्रोता है याद रखिएगा, याद रखिए कान खोल करके, जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता भी होता है। श्रोता नहीं बनेंगे तो वक्ता हो नहीं सकते। इसलिए भगवान का भजन जो सुन रहे हैं वो भगवान के प्रथम अधिकारी वाणी गुणानु कथने श्रवणों कथाया। हमारे बराइंद्र भैया देखिए हमसे बहुत सीनियर हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं, लेकिन ये अभी जूनियर हैं, हम सीनियर हैं। बोले कैसे? इनका बाल देखिए, ये बाल देखिए और मेरा बाल देखिए। 10 साल तो जरूर कहेंगे बड़े हैं, लेकिन 10 साल छोटे हैं। जूनियर हैं बाल में, और वैसे तो उम्र में जूनियर है। हमको बोलते हैं दादाजी को, इनको बोलता है अब अंकल जी। अब इनसे सुनिए अब।
प्रदीप कहाँ बोला? प्रदीप आया। खाली मत अच्छा। श्री राम श्री राम श्री राम। प्रदीप जी जहाँ हो थोड़ा सा चले आवे, 2 भजन गाएंगे उसके बाद भजन का होगा।